क्वेश्चन नंबर 9। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर 5 भाग दिखाए गए हैं चित्र में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो हमने इन्हीं भागों को सबको अलग अलग रूप में लिख लिया है, अलग अलग जगह लिख लिया, और हम इन्हें एक एक करके सभी भागों को हल करेंगे और अंत में सभी भागों के क्षेत्रफल को जोड़कर पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले भाग की ओर। तो हम यहाँ पर अपना पहला भाग सॉल्व करेंगे, जो कि एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला, जो होता है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो कि रूट में होता है। तो हमें सबसे पहले एस ज्ञात करना होगा, जो होता है ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 5 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो एस बराबर आ जाएगा यहाँ पर 11/2, जिसे भाग करने पर आ जाएगा 5.5। तो एस हमारा आ चुका है। अब हम इसे समीकरण में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण में पुट कर देंगे मान, ब्रैकेट के अंदर 5.5 और 5.5 में से घटा देंगे हम 5.5 में से घटा देंगे और बाकी का हम यहाँ नीचे लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 5.5 में से घटा देंगे हम यहाँ पर 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5.5 गुणा में 0.5 गुणा में 0.5 और गुणा में 4.5। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन जाएगा। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे रूट से 0.5 और रूट के अंदर हमारा बचेगा 5.5 और गुणा में 4.5। तो ये हमारा यहाँ बचेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम 5.5 और 4.5 की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो गुणा करने पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 24.75। तो ये हमारा रूट के अंदर है अभी। तो जब रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.5 गुणा में 4.97। जब हम 0.5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा पहले भाग का आंसर, क्षेत्रफल। और हम इसी प्रकार निकालेंगे अपना दूसरे भाग का। तो हम उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें आयत की फॉर्म में दिखा हुआ है, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी। तो आयत का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, आयत का क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे 6.5 इंटू 1। तो यहाँ हमें ज्ञात हो जाएगा क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरे भाग का हो जाएगा क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर अपना तीसरा भाग सॉल्व करेंगे। तो हम तीसरे भाग में सबसे पहले हम इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके लिए हम पहले एस ज्ञात कर लेंगे। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ पर तीनों भुजाएं लिख लेंगे 1 + 1 + 1 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब हम यहाँ पर हीरोन के फॉर्मूले में क्षेत्रफल निकालने के लिए लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एस की जगह रख लेंगे 3/2 और यहाँ पर करेंगे एस माइनस ए। तो 3/2 - 1 और 3/2 - बी और 3/2 - सी। तो ये हमारा रूट के अंदर होता है। हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर 3 × 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर पेयर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर 1/2 और 1/2 बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो रूट में बचेगा वो बचेगा √3। तो हम इसे लिख सकते हैं √3/4। यह हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल। ये हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। अभी हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब हम यहाँ से हाइट ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई को हमने ऐसे लिख लिया है यहाँ। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा ये आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लेंगे रूट में 3/4 और 1/2 और गुणा में आधार हमारा 1 है और हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास h बराबर √3/2 आ चुका है, जो हमारी हाइट है। तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम यही वाली हाइट हमारी बन जाएगी यहाँ पर। ये इसकी हाइट हो गई यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर आयत की ये हाइट भी यही हो जाएगी √3/2। तो हम यहाँ पर आयत का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने का, आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3/2 इंटू में चौड़ाई हमारी हो गई 1, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम अपने पूरे तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एक चतुर्भुज है, तो हम चतुर्भुज का निकालने के क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस में आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था वो आया था √3/4, और हमारे पास तो इसका आयत का आया वो आया √3/2। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2√3। तो हमारे पास ये आया। अब हम यहाँ पर √3 का मान रख देंगे, तो यहाँ पर √3 का मान रखेंगे 1.732 और प्लस में 2 इंटू में 1.732 और अपॉन में 4। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे गुणा करके भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा भाग 3 का कुल क्षेत्रफल। हमारा भाग 3 का जो टोटल क्षेत्रफल आया वो ये आया। अब हम देखेंगे अपना चौथा और पाँचवा। तो हमने यहाँ पर चौथा और पाँचवा जो हमें आकृति दिख रही है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे कि हम 1 का निकाल लेंगे और उसे ही हम 2 बारी 2 से गुना कर देंगे तो दोनों की हो जाएगी, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमें त्रिभुज दिख रहा है, ये हम लंब मान लेंगे, ये आधार मान लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। या फिर हम इसे एक दूसरे फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम ऊंचाई यहाँ पर 6 मान लेंगे और यहाँ पर आधार ये मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर उसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2, आधार हम मान लेते हैं यहाँ पर 6 और हम ऊंचाई मान लेंगे 1.5। तो यहाँ से 2 3 6 कट जाएगा, तो यहाँ हम गुणा करेंगे 3 इंटू 1.5, तो हमारे पास जो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका हमारे पास जो चौथा ये है, चौथी आकृति, उसका आ जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चौथे और पाँचवीं आकृति को जोड़ देंगे तो हमारे पास दोनों आकृति का ही 4.5 आएगा। तो हम 4.5 और प्लस में 4.5 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चौथी और पाँचवीं आकृति को जोड़ने पर आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर लिख रखा चौथी और पाँचवीं आकृति का दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों आकृति सेम है। तो हमने यहाँ पर दोनों को बराबर लिखा और जोड़ दिया। तो अब हम पूरी टोटल जो आकृति हमें दिखाई गई थी चित्र में जैसे हम देख रहे हैं, तो हम इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पाँचों भाग का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो चौथा और पाँचवा, तो हमारा जो पहले का आया था वो आया था 2.48, दूसरे का आया था हमारे पास 6.5 और तीसरे का आया हमारे पास 1.29 और हमारे पास चौथे और पाँचवें का जो आया है वो आया 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो 929 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये हमारी कुल आकृति का जो क्षेत्रफल है पूरी आकृति का वो होगा 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर।